जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवे स्वामीति नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शायद एक साल के बाद मैं आश्रय प्रोग्राम में आ रहा हूँ। शास्त्र कहता है कि पूरे सृष्टि में तीनों लोकों में सबसे सुरक्षित स्थान है भक्तों के संग का आश्रय। क्यों? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ श्रद्धालु और प्रामाणिक भक्तगण एकमात्र उद्देश्य भगवान की गुणगान और अंतःकरण की शुद्धि, इन दोनों को केंद्र में रखते हुए एकत्रित होते हैं और वहाँ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके धाम, उनकी वाणी, उनका संदेश, इसके बारे में चर्चा होता है। तो आत्मा के लिए जो भगवान के साथ का शाश्वत संबंध है, भक्तिमय प्रेममय संबंध, उसका वो अनुभव करता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। और वो स्थान अभय प्रदान करता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। और हमें विश्वास है कि हरि नाम लेते हुए भक्तों के संग में अगर शरीर भी छोड़ेंगे तो उससे अच्छा मंगलमय शुभ स्थान
शुभ समय और कोई है ही नहीं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यादि नास्त्यत्र संशय। तो ये कार्यक्रम में आके मैं आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ। आप सब बड़े प्रामाणिक, उत्सुक और श्रद्धालु भक्तों के संग में 3 दिन पहले जब मैं महालक्ष्मी और हरिप्रिया एक्सप्रेस, यहाँ से हरिप्रिया बन जाता है, वहाँ से महालक्ष्मी, तो मैं चढ़ा और अपने कूपे में आया तो वहाँ एक व्यक्ति मुझे मिले और बातचीत करना शुरू किए। मैं थोड़ा माला बाकी था मेरा, पर फिर भी मैंने बोला ठीक है। केरला के थे वो, बहुत शायद कोल्हापुर में ही रहते हैं वो। ऐसा सुंदर मराठी बोल रहे थे एकदम। उन्होंने कहा आप हरे कृष्णा वाले? बोला हाँ हरे कृष्णा, मैं शिव जी को मानता हूँ। मैं बोला वेरी गुड, ओम नमः शिवाय। फिर बोले आपको मालूम है शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये 3 भगवान है जो पूरी सृष्टि को संभालते हैं। मैं बोला अच्छा। पर एक्चुअली मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ और उसमें उसने वर्णन किया है कि शिवजी एक संत थे, एक मामूली व्यक्ति थे, संत थे वो। जिस दिन उनका पार्वती से विवाह हुआ उस दिन वो देवता बन गए। तो मैं मन ही मन सोच रहा था फिर पार्वती का पूजा करो ना, फिर उनके संग में शिवजी भी देवता बन गए। फिर वो कहने लगा एक्चुअली ना वेद बहुत कठिन है, जटिल है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो और बहुत कुछ बोलने लगा, मैं सुन रहा था केवल, क्योंकि जब तक भूख नहीं है तब तक खाने में बोलो। वो सुना रहा था, मैं सुन रहा था और राह देख रहा था, कुछ पूछे तब तो बोलो कुछ, पर पूछा ही नहीं वो और सो गया वो जाके। सुबह उठ के जब कोल्हापुर में वो भी उतरना था और उस समय दूसरे जो लोग थे वो हाथ कड़ंगले में उतर गए और ये मैं और दो अकेले थे और मेरा जपा हो भी सका था। तो मैंने बोला एक बात बोलूं आपको? बोला हाँ। अब सारे वेद, पुराण, भागवत इत्यादि उपनिषद, ये सब का सार जानना चाहते हो ना, तो एक काम करो, सिर्फ ये भगवत गीता पढ़ो। जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल को मानते हैं, जैसे कुरान इस्लाम में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, बोले हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन सा है? कोर्ट में भी पहले जमाने में गीता रखते थे, भागवत पुराण नहीं, विष्णु पुराण नहीं, स्कंद पुराण नहीं, गीता। समाओ हिंदू का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ यानी गीता। तो आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, इसके ऊपर मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहूँगा। और वहाँ उस प्रथम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया है। तो कृपया मेरे पीछे आप दोहराइए। ये अध्याय 1, शीर्षक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः भामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे, धर्मभूमि तीर्थस्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता, एकत्र, युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः, मेरे पक्ष, मेरे पुत्रों, पांडवाः, पांडु के पुत्रों ने, च, तथा, एव, निश्चय ही, किमा, क्या, अकुर्वत, किया, संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये बड़ा अजीब प्रश्न है। 4 दारू पीने वालों संडे के दिन शाम को बार में जाके टेबल के ऊपर बैठ के क्या किए? अभी क्या किए मतलब जिसके लिए गए वही करेंगे वो। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। और जब तक परंपरागत आचार्यों के मुख से जो भगवान के हृदय में निवास करते हैं और जिनके हृदय में निवास भगवान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के तात्पर्य, भावार्थ को जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम इसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक पन्ने का तात्पर्य मैं एक एक वाक्य कह के उसके ऊपर थोड़ा विचार व्यक्त करूंगा। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इट इज वेरी वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे विश्व भर में बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ की जिसने एटम बॉम्ब डालने का एक आइजन और व्हाट्स हिज नेम, ओपनहेमर, उसने भी ये कहा गीता का 11वां श्लोक, 11वां स्कंद का 11वां अध्याय का, कालोस्मी। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रसिद्ध लोग, सबको और विश्व भर में गीता एक चीज है जो थोड़ा बहुत उनको मालूम है, काफी लोगों में। तो एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। इट इज ए थियस्टिक साइंस। एथिस्टिक थीस्ट मतलब भगवान का अस्तित्व, एथिज्म मतलब नास्तिकता। तो एक आस्तिक विज्ञान है ये, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। और श्रीला प्रभुपाद जी बड़े कृपापूर्वक अपने भूमिका के
अंतिम भाग में ये 7 श्लोक जो गीता महात्म्य में वर्णन है उसका वो संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे, ध्यान से अध्ययन करे, श्रवण करे, समझने का प्रयास करे और पालन करे, उसे अपने जीवन में उतारने का, तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जित। शोक, मोह और भय, ये 3 चीज जो है ये बड़ा नकारात्मक और बहुत ही प्रभावशाली भावना है, इमोशंस दैट कंप्लीटली कैप्चर द हार्ट। और ये जब हृदय को प्रभावित करता है तो फिर कुछ सूझता नहीं आदमी को, वो भ्रमित हो जाता है, सब भूल जाता है। और इसीलिए ये 3 भावनाओं से, शोक, मोह और भया इत्यादि से निकलना है बाहर, तो गीता का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये पहला श्लोक है। फिर दूसरा श्लोक कहता है और इतना ही नहीं, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा, एक आध्यात्मिक स्तर पर हमेशा रहेगा। यानी वो परम स्तर, आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लेगा वो, जहां फिर से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी जो केवल शरीर को होता है, आत्मा के लिए नहीं, उस स्तर पर वो चला जाएगा, परम गति को प्राप्त करेगा। फिर वर्णन है गीताध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा आदमी धुल जाता है ना, सब आप बाहर जा रहे हो, कहीं खेल कूद के आ रहे हो, पसीना छूटा है, धूल उड़ा है, और आप अगर शावर के नीचे खड़े हो जाते हो 5 मिनट, तो यू फील फ्रेश और अपना एकदम शुद्ध और बड़ा ताजा अनुभव करते हो। इसी तरह से नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, न केवल इस जन्म का बल्कि करोड़ों जन्मों का पिछले का भी जो पाप है, पूर्व जन्म कृतानि च। और तुरंत ये बोझा हट जाएगा एंड यू फील वेरी लाइट, बड़ा हल्का अनुभव करता है आदमी। फिर तीसरा श्लोक, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम, जैसे मैंने बताया, मल निर्मोचन, अगर दूषित हो गए हम पसीने से, धूल से, जो भी हो। कभी मैं एक बार माइन के अंदर हम लोग गए थे, आने के बाद सब काले कलूटे लग रहे थे एकदम, अफ्रीकन वाला भी शर्मा जाएगा देख के, और फिर जाके घिसना पड़ा थोड़ा साबुन से। सो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। स्नान हमको हर रोज करना पड़ता है, शायद हम करते हैं हर रोज, हो सके तो 2 या 3 बार ना, सुबह जाने के पहले, शाम को आने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम। पर अगर कोई व्यक्ति, सकृत मतलब एक बार, सिर्फ एक बार पूरे ध्यान से, पूरे अपनी श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से
सकृत गीता अमृत स्नानम, अगर वो स्नान करता है बुद्धि के द्वारा, जल से हम शरीर का स्नान कराते हैं, पर गीतामृत जो है, गीता अमृत, सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। और ये संसार मल क्या होता है? आत्मा जो है सच्चिदानंद है, शुद्ध है, इसके ऊपर आवरण हो गया है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का 6 लेयर्स, रजो, खास करके रजो और तमोगुण। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। काम क्रोध और लोभ ये 3 रजोगुण के, और मोह मद मात्सर्य जो है वो तमोगुण, इससे आवरण हो गया है। पर गीतामृत का पान से, एक बार स्नान करने से, सकृत गीतामृत स्नानम, वो धुल जाते हैं हम लोग उसमें, वो आवरण निकल जाता है और एक व्यक्ति सत्व गुण में आकर एक सच्चा और सूक्ष्म सुख और आनंद का अनुभव करता है, जो रजो और तमोगुण में हमारा सुख और आनंद जो है किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। अगर वो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति बदल गया या चला गया तो हमारा सुख और आनंद खत्म हो जाता है, दुख में परिवर्तित हो जाता है। पर जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तब वो यो अंत सुख अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेवय, उसका आनंद किस चीज में है? आत्मा का भगवान परमात्मा के साथ का जो संबंध है, जो किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ये शाश्वत है। यहां तक कि मृत्यु भी उस संबंध को तोड़ नहीं सकता है, और इसीलिए व्यक्ति सुखी हो जाता है, वो एक सच्चा आनंद अनुभव करने लगता है। जो इस संसार की जो द्वंद्व है, ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, या जो भी अलग अलग द्वंद्व हैं, इससे अनुभव करता है उसको, पर उससे विचलित नहीं हो जाता जितना सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुताः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु का नाम पद्मनाभ है, क्योंकि उनकी नाभि से एक पद्म निकला है जिसमें ब्रह्मा जी और जिसमें सारे भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इसलिए भगवान का दूसरा नाम है पद्मनाभ। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिश्चितः, साक्षात भगवान से मुख से निकला हुआ है, और इसीलिए इससे बढ़कर दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर को मालूम है कि ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में मैंने इसमें क्या क्या डाला है, इस प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है, क्या करने से ये गड़बड़ी हो सकता है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और इसीलिए प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल दिया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी का, वो जब देता है प्रोडक्ट का, क्या बोलते हैं, मैनुअल, वो मैनुअल सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर उसने नहीं बोला है, जिस व्यक्ति ने इस सृष्टि
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 11वें स्कंद में भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन से दिखाया, साबित किया। और वो खुद बोल रहे हैं, भाई देखो, इस सृष्टि का उद्देश्य ये है, तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम अगर सच्चा सच्चित और आनंद, तुम शाश्वत हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम आनंदमय हो, पर तुम भूल गए हो शरीर के, अपने आप को शरीर मानकर। और इसीलिए ये तुम अगर पढ़ोगे, तुम शारीरिक स्तर से परे चले जाओगे। संसार में रहकर भी संसार के नहीं होना। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। क्या सुंदर उदाहरण। कमल का पत्ता कीचड़ में होता है, पानी में होता है, पर पानी से अलिप्त रहता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कमल का पत्ता देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए कर। बम्बई वाले को उठा, कोई देखा ही नहीं है, सिर्फ फोटो देखा है, बोले वीडियो में देखा है, देखा है वर्चुअल रियलिटी। बट में हम लोग पंपा सरोवर गए थे, जहाँ शबरी मैया रहती थी, हनुमान जी वहाँ का उनका जन्म स्थान है। वहाँ हमने देखा कमल का पत्ता ऐसा बड़ा बड़ा, उसमें पानी डालो ऐसा गोल गोल हो जाता है मर्क्यूरी जैसा, और ऐसा हिला तो कमल दल जल, कमल का दल जो निकल जाता है, वो चिपकता नहीं है। वो कितना भी पानी डालो चिपकेगा नहीं, फिसल जाएगा वो। तो जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतारता है, वो इस संसार में रहकर भी संसार का नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपना जवाबदारी निभाते हुए उसका लक्ष्य स्पष्ट है। मैं कौन हूं, मेरा संबंध किससे है, और वो संबंध को जोड़ते हुए, उसमें स्थित हुए मेरे को क्या कर्तव्य करना है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु भक्ताद्विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम। व्यासदेव जी ने ग्रंथों की रचना की, क्या बोलते हैं, पुराणों की रचना की, फिर वेदांत सूत्र की रचना की, उपनिषदों की रचना की, पर वो बोले कि ये सब बहुत जटिल है, ये कौन पढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक सुंदर कथा के रूप में पांडव और भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसको महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया है। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है संस्कृत के, पर उस महाभारत के भीष्म पर्व में 700 श्लोक की जो 18 अध्याय का ये गीता जो है, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, उसके रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जिस उद्देश्य से अवतरित हुए, परित्राणाय साधूनाम, वो तो साधुओं की रक्षा किए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध किया, पर जाते जाते धर्म की स्थापना की। पर भविष्य लोगों के लिए अर्जुन को एक माध्यम बनाकर, उससे प्रश्न पूछवाकर हम जैसे बद्धजनों के लिए गीता देके गए। तो अगर भागवत महाभारत अगर सोने की अंगूठी है, तो उसका जो क्या बोलते हैं हीरा उसके ऊपर, वो गीता है। और इसलिए पूरा महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल गीता काफी है। 700 श्लोक, 18 अध्याय। बंबई में एक भक्त ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोला वड़ा पाव है, 2 पाव है, बीच में वड़ा है, मेन वड़ा वही है। तो बोले ये बीच का जो रसमय अमृतमय ज्ञान, और भगवान ने भी इतना सुंदर सेटिंग किया, जैसे ऐसे ही बोलने से मजा नहीं आता है। जैसे हीरो आया और किसी विलन को मार दिया, मजा नहीं आता है।
कुछ ऐसा एक्साइटमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? 12 लोग आ गए और हीरोइन को त्रस्त कर रहे हैं और वो भाग रही है और कोई नहीं है बचाने वाला, और शायद उसका बलात्कार हो जाएगा, उसको मार डालेंगे, उसके साथ दूसरे लोग जो हैं उस सबको खत्म कर देंगे, और सब सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा, कोई तो है। और सडनली करके एक व्यक्ति वहां से छलांग मार के आता है और देखते देखते सबको खत्म कर देता है। वाह, जो सीटी बजती है! क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा सेटिंग किया है, और सेटिंग के बीच में एकाएक तो 18 अक्षोहिणी सेना, 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षोहिणी सेना पांडवों की, सब शंख बजाना सब तैयार हो गया, और एकाएक जो मैन ऑफ द सीरीज है, मैन ऑफ द मैच, जिसके ऊपर सब लोग निर्भर हैं, अर्जुन, वो बैट फेंक के बोलता है नहीं, मैं पेविलियन में जा रहा हूं। अरे यार, क्या कर रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, ये अपने ही लोग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये मेरे गुरु, ये मेरे दादाजी, ये मेरे काका जी, ये सभी अपने लोग हैं, इनको मारा तो तकलीफ, मैं दुखी होऊंगा, मैं सुखी नहीं होऊंगा कभी, जिंदगी भर मैं पछताता रहूंगा, इनके खून से लथपथ हुआ समृद्धि या राज्य को मैं कैसा भोग करूंगा। और अगर नहीं मारा तो द्रौपदी के बाल को देखता हूं, जिस जिस तरह से उस पर अन्याय हुआ, जिस तरह से पांडवों के ऊपर अन्याय हुआ, युधिष्ठिर महाराज को गलत तरीके से हराया गया छल से, और राज्य से छीन लिया गया जो उनके लिए ही वॉज राइटफुल एयर। खून खोलता है, तो लड़ो तो तकलीफ, नहीं लड़ो तो जिंदगी भर पछतावा। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। और इस परिस्थिति में अर्जुन प्रश्न पूछता है, यानी भगवान ने इतने सुंदर से रचना की और सब लोग सुन रहे हैं। गीता एक व्यक्ति को कान में नहीं बोला भगवान ने, दोनों सुन लो, सुधरना है सुधर लो, जिसको सुनना है सुन लो, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो, पर मैं समान से सबको सुनाऊंगा। बीच में खड़े हो गए एकदम, दोनों सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, भगवान ने सुना दिया। तो अर्जुन को एक माध्यम बनाकर बहुत सुंदर तरीके से हम जैसे बद्ध जीवों का जो प्रश्न है, वो प्रश्न अर्जुन के द्वारा पूछवा कर हम सबको हमेशा के लिए उसका उत्तर दे के चले गए। वो यानी जाते जाते उन्होंने एक ऐसा अद्भुत अमूल्य रत्न गीता अमृत छोड़ के गए हमारे लिए। और अगर ये एक पढ़ लो तो कोई दूसरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कहता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। क्या सुंदर, क्या बोलते हैं, एनालॉजी, उदाहरण है। सर्वो उपनिषदो, उपनिषद जो है वो वेदांत है। वेद यानी संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान, वेद से परे और कुछ है नहीं, सब कुछ वेदों में है। एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज वेदों में है। वेदांत, वेदों का अंत जो है वो उपनिषद। उपनिषद क्यों बोला गया है? उप यानी पास, नी यानी नीचे, और शद यानी बैठना। यानी एक आत्म साक्षात्कारी सदगुरु के चरणों में बैठकर स्थिर होकर इसे सुना जाना चाहिए, तभी समझेगा आदमी। ये विकिपीडिया में खोल के नहीं समझेगा, या चैट जीपीटी को पूछ से नहीं समझेगा ये। जब तक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो एक ऐसे व्यक्ति
आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति या प्रामाणिक उस परंपरा में आए हुए व्यक्ति जो यथारूप उस संदेश को सुना रहा है, सुना है, प्रामाणिक से अपने जीवन में उतार रहा है और बांट रहा है, ऐसे व्यक्ति से प्रणिपातेन, नम्र भाव से, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जानना चाहता हूं, परिप्रश्नेन, पूछना प्रश्न, भाई आप ऐसे कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और सुनने और समझने के बाद यथाशक्ति प्रामाणिकता से उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास। तो सर्वो उपनिषदों, सारे उपनिषद, 108 उपनिषद हैं मुख्य रूप से वेदों में, सर्वो उपनिषदों गाओ, सारा वेदांत जो उपनिषद है उसको एक गाय की तुलना दी गई है। दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन कृष्ण जो है उस उपनिषदों के सार को दोह रहे हैं। पार्थो वत्सः, अर्जुन को एक बछड़े की तुलना दी गई है। केवल गाय एक ऐसा जीव है जिसके थन में 4 टीट्स, क्या बोलते हैं उसको, थन में, हाँ 4 है। साधारणतः स्त्रियों का 2 होता है, पर ये 4 क्यों है? 2 बछड़े के लिए, 2 दुनिया के लिए। तो पहले गाय को छोड़ता है ग्वाला और बछड़े को छोड़ता है। बछड़ा जब पीने लगती है तो गाय वो दूध छोड़ती है और उसके बाद वो दूध दो के बांटता है। तो सर्वोपनिषदों गाओ, सब उपनिषद अगर गाय हैं, दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः, पार्थ को एक साधन बनाकर सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, और ये जो दूध है वो गीतामृत है। और वो कौन पिएगा? सुधी ही, धी यानी बुद्धिमान व्यक्ति, सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो टाइम पास नहीं करेगा, ये वेद, ये संस्कृत पढ़ना, वो पढ़ना, ये पढ़ना, बोले वो सब टाइम नहीं है, बहुत कम है। एक तो हमारे पास कलयुग में समय कम है, किसी को टाइम ही नहीं है। कब वो संस्कृत पढ़ेगा? 12 साल तो व्याकरण पढ़ने में चला जाएगा आपको, उसके बाद उपनिषद पढ़ते पढ़ते बाल झड़ जाएगा और समझते समझते आपका फोटो दीवाल के ऊपर रहेगा। आमचे वडील खूब वाचते होते, ज्या दिवशी ते समाप्त केला तो एसेंस में, सार में भगवान ने उस सारे उपनिषदों का सार गीता के रूप में दे दिया है। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम हत। और अंत में इस गीता, इसमें कहते हैं हर एक व्यक्ति को चाहिए एक भगवान दो। यार तुम्हारे कितने भगवान हैं? करोड़ों भगवान है तुम्हारे। एक हमारा गीता कोर्स कर रहा था तो एक व्यक्ति आके बोला, दूसरे धर्म का कोई उसको चिढ़ा रहा था, अरे तेरे पहले की कौन भगवान है बता, तेरे 33 करोड़ है उसमें से कौन नाम बता, बाद में बताएंगे, किसकी शरण जाना है। तो ये संशय रहता लोगों को, और साधारणतः ये दिस इज एन एलिगेशन अगेंस्ट हिंदूज फ्रॉम अदर रिलीजियस। हमारा तो एक ही भगवान, हमारा तो एक ही भगवान, तेरा कितना यार? एक संडे के, एक मंडे के, ट्यूसडे के, मंगलवार के। तो ये गीता यहां बता रहा है एकम शास्त्रम, कितने शास्त्र, इतने पुराण, इतने उपनिषद हैं, जैसे ये व्यक्ति बता रहा था, अरे इतने शास्त्र कब पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए मैंने वहां से एक बुक उठाया, बस वो रेलवे स्टेशन से, उसको लिखा है कि शिव जी संत हैं और पार्वती को शादी करने के बाद देवता बन गए। तो कौन लिखा है, उसका गुरु कौन है, किसने सुना वो? हाँ, चोर गुरु चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला। हमारे बम्बई में थोड़ा मजाक करते हैं लोग, जैसा गुरु वैसा चेला। तो अगर योग्य धारणा सुनते नहीं हम लोग, तो इतना शास्त्र है, कौन सा शास्त्र है, एक कोई जरूरत नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर आपको एक शास्त्र, ये सब शास्त्रों का सार समझना है, तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम,
देवकी पुत्र यानी श्री कृष्ण की जो गीता है, भगवत गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव। अगर जड़ में आप पानी डाल रहे हो तो धड़, डाली, पत्ता, फूल, फल भगवान ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन में दिखाया। अर्जुन ने भगवान के उस विश्वरूप शरीर में अनंत कोटि जो देवता हैं सबको देखा उन्होंने। तो एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। अगर एक मंत्र आपको लेना है तो उनका नाम, उन भगवान का नाम। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और अगर कुछ कार्य करना है, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी तत्कुरुषु मदर्पणम कृष्णार्पणमस्तु। आप जो भी कर रहे हो उसको भगवान को अर्पण करना सीखो, तो वो कार्य भले भौतिक लगता है बाहर से, पर वो आध्यात्मिक बन जाता है। वो फंसाता नहीं है, बल्कि आपको भवबंधन से छुड़ाता है। तो इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार के रूप में दिया हुआ है। गीता महात्म्य अगर पढ़ेंगे तो आप समझ आएंगे कि गीता की महिमा क्या है। इससे यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। कभी कभी लोग योग्य व्यक्ति से ना सुनकर अपनी मनमानी गीता पढ़कर अपना कुछ उसका तात्पर्य देते हैं। कृष्ण का मतलब काला, काला का मतलब कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से अपना अपना मनमानी, तो मनमानी या अपना उद्देश्य उसमें न डालते हुए यथारूप उसका अध्ययन करना। और अगर भगवान के परंपरा में आए हुए भक्तों से श्रवण करेंगे तो समझना बड़ा आसान है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी, आपने लिखा है भगवत गीता जैसी आए तशी, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, व्हाट इज द प्रूफ? क्या दूसरा गीता नहीं है क्या? बोला नहीं, वो भी नहीं बोल रहा हूं। बड़ा सरल सी बात है। सबसे पहले गीता किसने बोला? किसने बोला? कृष्ण ने बोला। किसको बोला? अर्जुन को बोला। तो अर्जुन का निष्कर्ष जो गीता सुनने के बाद आया, आपका भी निष्कर्ष अगर वही है तो आपने गीता सही सुना है। अगर आपका निष्कर्ष कुछ और निकला, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। बड़ी सरल सी बात है, वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल। 10वें अध्याय के 12, 13, 14 श्लोक में अर्जुन कहता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परम ब्रह्म, हम सब ब्रह्म है, हम सब आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। पर परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो, सब ब्रह्मों के स्रोत हो आप। परम धाम, आप सब वस्तु और सब जीव के धाम या आश्रय हो। यानी वो हट गया तो सब खत्म हो जाएगा। पवित्रम परमम, और आप परम पवित्र हो। आप इस संसार में आते हो, जैसे हम काम करते हैं तो पाप में ग्रस्त हो जाते हैं, पर भगवान जो आते हैं, जैसे एक मकड़े का जाल, मकड़ा अपना जाल बनाता है, आपने देखा होगा। गांव में जाते हैं, यहाँ थोड़ा दिखता नहीं है,
गांव में जाते सुबह सुबह मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो वहाँ मकड़ी इतनी जाल बना लेते, फटाफट फटाफट रात को बना देते हो। और ऐसा थोड़ा पानी वानी आता है तो दिखता नहीं, तो समझता ही नहीं है। मैं जाता हूँ तो नाक में लग जाता है, बाद में निकालने में मुश्किल होता हो, ऐसा अटक जाता हो। पर उसमें अगर कीड़े अगर फंस गए, कुछ भी हो जाए निकल नहीं पाते हो। वो मकड़ी का जाल ऐसा, उसका लार होता है, लार, हाँ, उसका सलाइवा, उससे बनाता है वो स्पाइडरमैन जैसा ऐसा उठकता है, उधर जाता है, फिर ऐसा आता है, वैसा बनाता है। उसको देख के स्पाइडरमैन का शुरू किया होगा, जाके चिपक जाता है, फिर यहाँ जाके चिपकता है। पर वो मकड़ा जो आराम से घूमता रहता है, वो चिपकता नहीं हो, और जब चाहिए इस पूरे जाल को समेट लेता है। इसी तरह से भगवान इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रतपिता। हम इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं, पर भगवान जब अवतरित लेते हैं, वो फंसते नहीं है, वो हमें उद्धार करने के लिए आते हैं। उनका नाम उद्धार कर देगा, तो वो कैसे फंस जाएंगे इस संसार में। तो कहने का उद्देश्य यह है कि अर्जुन कह रहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम। हम सब प्रकृति हैं। प्रकृति यानी उपभोग किए जाने वाले, और पुरुष यानी उपभोग करने वाला। तो परम पुरुष, आप गीता का 15वां अध्याय पढ़े होंगे आप लोग, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय पुरुष उत्तम। 15वें अध्याय में बहुत सारे पुरुष बताए गए हैं, बट पुरुषोत्तम जो है वो एक है। पुरुषम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत हो, नित्यम, आदि देवम, आप सारे सृष्टि के स्रोत हो, अजम, आपका जन्म नहीं है, विभु, आप विभु, हम सब अणु हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, आप लोग मैंने कितने लोग कन्नड़ा जानते हैं? इधर कन्नड़ा बोलते हैं? कन्नड़ में कहावत है, आगल काएगे बेवन का ही साक्षी। एक बार मीटिंग में एक करेला आ गए और नीम आ गया, और करेला बोल रहा है ये बहुत मीठे हैं, और नीम करेला को बोल रहा है ये भी मेरे से ज़्यादा मीठे हैं। आजकल के पॉलिटिशियन लोग बैठते हैं ना, दोनों मालूम कौन है, एक दूसरे को बोलता है बहुत महान है, ये इससे भी महान है, सबको मालूम कौन कितना महान है। तो हो सकता है अर्जुन गुणगान कर रहा है अपने दोस्त का, बस नहीं, अर्जुन कहता है कि मैं नहीं कह रहा हूं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, वेद व्यास जैसे बड़े बड़े देवर्षि नारदस्त था, अरे नारद जी ने बोला है, असितो देवलो व्यास, अरे कैसे कैसे लोगों से मैंने सुना है, और आज बड़ी कृपा पूर्वक आप खुद मुझे बता रहे हो, स्वयं चैव ब्रवीषि। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, ये गीता सुनने का तरीका है। अर्जुन कहता है कि पहला श्लोक से लेकर 700वां श्लोक, 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक, सर्वम एतद ऋतम मन्ये, इसमें एक में भी संशय नहीं है मेरे को, ऐसा कैसे तुमने बोला, ऐसा नहीं, सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, आप मुझे जो बोल रहे हो हे केशव, मैं पूर्ण रूप से उसे मानता हूं। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान जानवा, दानव बड़े बड़े देवतागण भी नहीं हो जाते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। भागवत कहता है, वेद कहता है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुल्वन्ति दिव्यैस्तवैः, जो आपकी स्तुति करते हैं, ये वेदों में आता है, सामवेद अथुर्वेद यजुर्वेद
सब में आता है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, यज्ञ में बोलते वक्त ये सब बोलते हैं हम लोग। तो स्तुन्वन्ति दिवे वेदै सांग पदक्रमो उपनिषदे गायन्तीयम सामगाः, सारे 4 वेद जो हैं ऋग साम यजुर और अथर्ववेद आपका गुणगान कर रहे हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों से एकमात्र उनको जानना है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जो योगी ध्यान करते हैं अपने हृदय में परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में आपको ही दर्शन करते हैं। और यस्यांतम, आपके गुणों का अंत, न विदु सुरा असुर गणा, सुर और असुर कोई आपके गुण है, असीमित गुण को कभी नहीं जान पाता है। करोड़ों जन्मों तक गुणगान करे पर उसका अंत नहीं पहुंच पाता है। और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, यह दूसरा परीक्षा है। एक तो कृष्ण को हम मामूली व्यक्ति नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा राजनीतिक था वो, बड़ा चालू था वो, बड़ा मायावी था वो, हाँ बड़ा अच्छा सोशल एक्टिविस्ट। अरे बेचारे 16,108 लोग, उनके घर वालों भी नहीं लिया, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करके उनको रानी का स्तर एक एक बहाल दे दिया। हाँ, फाइटिंग फॉर द वुमेन्स कॉज, स्त्री शक्ति। अभी नवरात्रि चल रही है, सारे स्त्रियों को मेरे चरणों में मेरा प्रणाम। तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया, जो भी त्रस्त थे उनको उठाया और जो अहंकारी थे उनको झुकाया। तो ये जो ये वर्णन जो है भगवान का, यहां बड़े स्पष्ट तरीके से वर्णन किया जा रहा है। अभी ध्यान से सुनिए, ये वाक्य मैं कई बार पढ़ा था, कम से कम 10-15 बार पढ़ा था, पर 15-20 साल के बाद एक बार मैं रशिया में मॉस्को गया और वहां जाने के बाद इस वाक्य का जो मेरे हृदय में साक्षात्कार हुआ वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यह हमने चर्चा किया। यदि उस गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। समस्त वैदिक ज्ञान केवल गीता समझने से, योग्य व्यक्ति से, योग्य भावना से, समस्त वैदिक ज्ञान और सारे पृथ्वी पर जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, सबको पीछा छोड़ देता है। ये मैंने 10-15 बार इसको पढ़ा था, पढ़ा और आगे बढ़ गया बस। इतना ही नहीं, फिर लिखते हैं प्रभुपाद, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसे बातें भी मिलेंगे जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। मैं 15 साल पहले की बात है, 20 साल यहां रहने के बाद, भक्ति में आने, इस्कॉन में जुड़ने के बाद, एक बार मैं मॉस्को गया रशिया में, और वहाँ के ब्रह्मचारी आश्रम में कम से कम 50 से 60 ब्रह्मचारी लोग हैं, कोई नौजवान, कोई थोड़े मेरी उम्र के थोड़े बड़े। तो मैं एक सेमिनार कर रहा था उनके लिए, और वहाँ हमेशा
वेदर बहुत ठंडा रहता है, बारिश रहता है। जिस दिन थोड़ा धूप आया तो सब भक्तों ने निर्णय लिया, आज हम लोग एक स्पिरिचुअल पिकनिक के लिए जाएंगे। मैं बोला अच्छा। बोला हाँ, हम लोग मतलब यहाँ तंग आ जाते हैं, पूरा खिड़की बंद करके हमेशा बैठना पड़ता है। आज हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे और वहीं हम खाना वाना बनाएंगे, वहीं हम खाएंगे। बोला ठीक है। तो गए हम लोग। ऐसा एकदम बहुत सुंदर एक लेक था। लेक के बगल में ऐसा खुला एकदम हवा, ब्यूटीफुल जंगल के बीच में, बहुत ही सुंदर स्थान। मैं तो लेक में छलांग मारने गया, तो ऐसा ठंडी पानी, उसके दुगना स्पीड से वापस आ गया मैं। पर अच्छा था, जगह बहुत अच्छा। तो फिर कथा वथा हुआ, बातचीत हो रहा था। फिर कुछ लोगों ने जंगल से कुल्हाड़ी से लकड़ी वकड़ी काट के लाया, एक गड्ढा खोदे और लकड़ी रखा, आग लगाया और बड़ा डेगची में वो फर्स्ट क्लास खिचड़ी विचड़ी बनाने लगे, सब्जी बनाने लगे। और बाद में सब बनाने के बाद वो ऐसा ऐसा उसको लकड़ी से हिलाया और बड़े बड़े आलू घुसा दिए और उसके ऊपर फिर से आग डाल दिया। मैं बोले ये क्यों डाल रहे? बोला नहीं, बाद में पूरा अच्छा। मैं बोला ठीक है, कुछ तो होगा। फिर पहले कथा वथा हो गया, बातचीत हो गया। फिर वो थोड़ा वॉलीबॉल खेल रहे थे, कोई फुटबॉल खेल रहे थे। थोड़ा मतलब ठंडी है ना वहाँ, थोड़ा गर्म करने के लिए थोड़ा कोई खेल कूद हो रहा था। पर मैंने एक व्यक्ति को देखा, बड़ा गंभीर। सब लोग खेल कूद कर रहे थे, बढ़िया, हमेशा एकदम गंभीर। और उसका चलना फिरना भी एकदम। और वो कुकिंग कर रहा था, फिर वो आलू आलू डाला, सब बैठा वहीं बैठा हुआ था बस। तो खेल कूद के सब आए और हम लोग प्रसाद लेने लगे। प्रसाद लेने के बाद सब गोल में ऐसा बैठ गए। गोल में बैठने के बाद हम सब पूछे एक दूसरे से, भाई तुम कैसे हरे कृष्णा में कैसे आ गए, तुम कैसे आ गए? बड़ा सबका इंटरेस्टिंग कथा होता है। और सब बोल रहे थे मैं ऐसा मस्ती कर रहा था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जब इस व्यक्ति का आया, जो बड़ा थोड़ा गंभीर था, थोड़ा उम्र में बड़े थे वो देखने में, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम पद्मनयन दास। तो फिर बगल वाले ने बोला उनका कहानी, क्योंकि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे बोलने में, तो शर्मा रहे थे, मेरा गुणगान क्या मैं करूं। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, बगल में जो बैठा था, बोले प्रभु जी ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च के मुख्य पादरी थे, ही वॉज ए क्रिश्चियन मेन प्रीस्ट। और उनका चर्च के जो हेड थे, चर्च के वो हेड थे, 600 के कांग्रेगेशन थे उनके। ऐसा लंबा दाढ़ी और वो ऐसा वो एक पहनते हैं ना वो लोग, फादर, हाँ वाइट गॉन। तो एक बार क्या हो गया, उनकी कांग्रेगेशन में एक औरत थी। उस औरत ने वो मिले उनसे, अपने फादर से मिले, और वो बोले कि मेरी जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, वो बहुत पहुंची हुई भक्त है, पर इस ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ी नहीं हुई है, वो अलग चर्च से जुड़ी हुई है। होता है ना प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ऐसा कुछ होता है। वो अलग ऑर्थोडॉक्स चर्च है, दूसरी चर्च से जुड़ी हुई है, बट शी इज अमेजिंग डिवोटी। क्या रियलाइजेशन है उसका। और ये थोड़ा उत्सुक थे, मतलब ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव। बोले मिलाओ, मेरी तुम्हारे बड़ी बहन से मिलाओ। तो उनके घर गए और उनसे बातचीत हुआ और वार्तालाप हुआ, कुछ प्रश्न उत्तर हुआ, अलग अलग विचार के ऊपर चर्चा हुई, विमर्श हुआ। उनको कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे और उनके शास्त्र को ही समझने में प्रेरणा मिली। तो अगले संडे को ये व्यक्ति वापस आए और वो पलपिट के ऊपर खड़े होकर ऐसा लेक्चर दे रहे थे। तो उन्होंने उस पॉइंट को बोला जिससे वो प्रेरित हुए थे, पर वो थोड़ा परंपरा से हट के था, वो उनके जो फील्ड है उससे था, हट के था। तो किसी ने जाके उनको कंप्लेंट कर दिया, उनके बॉस को, कि ये व्यक्ति कुछ और ही बोल रहा है, आज तक हमने आपसे ऐसा सुना है, पर ये व्यक्ति तो कुछ और ही कह रहा है। अच्छा था पर थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, हमको कुछ अलग लग रहा है। तो उनके बॉस ने, उनके जो बड़े, उनके कोई जो बिशप जो भी है, उन्होंने उनको बुलाया। नहीं, पोप तो बहुत ऊंचा हो गया,
इमीडिएट अथॉरिटी उनको बुलाए और बोले तुमने ऐसा कुछ बोला क्या? उन्होंने बोला हाँ मैं बोला। बोला नहीं ये सब नहीं बोलना चाहिए। बोला क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोले नहीं नहीं ये सब नहीं बोलना। बोला नहीं नहीं नहीं, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग और ये बहुत लॉजिकल, एकदम समझ में आता है ये, और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। बोले कुछ भी वो नहीं बोल रहा है। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सत्य की खोज में हूँ, अगर जो सत्य मैं बताऊंगा। उन्होंने बोला देखो अगर ऐसा है ना, तुम यहाँ से निकलो अभी, बस वो पदवी अवधि छोड़ दो, निकलो तुम। उनके लिए एक फर्स्ट क्लास चर्च के अंदर ही बंगला था, उनको थोड़ा बड़ा कुछ पैसा मिलता था, हालांकि शादीशुदा नहीं थे वो, और बड़े सम्मान था, मान सम्मान, इतने बड़े फॉलोइंग उनके लोग थे वो अनुयायी। और एक ही रात में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं कन्विंस हूँ वही बोलूँगा। बोले तुम यहाँ से निकलो, तुमको निकलना पड़ेगा। बोले मैं निकलूंगा, नो प्रॉब्लम। रेजिग्नेशन दे दिया, निकल पड़े। निकलने के बाद एक पैसा भी नहीं जेब में, तो YMCA का वो ऐसा क्या था, कुछ ऐसा हॉस्टल, वो पता था ये कि अभी कोई फादर है, उनको फ्री में रहने के लिए दे दिया कुछ दिन के लिए। तो अपने पुस्तक ले गए थे, पढ़ रहे थे दिन भर। और एक दिन ऐसे वॉकिंग के लिए बाहर आए, वॉकिंग के लिए आए, तो हमारे इस्कॉन के जो हरिनाम संकीर्तन, भजन करताल लेके हरि बो हरे कृष्णा गाते होते जा रहे हरिनाम संकीर्तन में। तो इनको अजीब लगा, भाई पहली बार उन्होंने ऐसा व्यक्ति को देखा, कोई नाचते हुए बेडशीट पहन के। उनको लगा बेडशीट पहने, धोती देखा नहीं ना। बोले बेडशीट पहन की क्या, मतलब तिलक विलक लगाया है क्या, क्या बोलते हैं, मिट्टी को लगाया सर के ऊपर। बट खुश लग रहे यार ये लोग, बड़े नाच रहे, बड़े खुशी से नाच रहे लोग। तो पास से गुजरे तो एक व्यक्ति उनके पास आए और उनको एक पुस्तक दिया। बोला ये पुस्तक पढ़ो। बोले क्या है? दिस इज द सॉन्ग ऑफ गॉड, द सुप्रीम लॉर्ड हैज संग दिस। उन्होंने गाया है। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ। अच्छा, तो उन्होंने ले लिया, कुछ डोनेशन दिया पता नहीं, ले लिया, वापस अपने हॉस्टल पे चले गए। शाम को 6 बजे, कुछ खाए बिना नहीं, शाम को 6 बजे कवर खोला और यहां से शुरू किया, पहला पेज यहां से शुरू किया, और अगले दिन सुबह 9 बजे पूरा यहां तक खत्म किया, कवर टू कवर। रात भर सोया नहीं। और लास्ट पेज में वो स्टिकर था, इफ यू वांट टू नो मोर कॉन्टैक्ट दिस टेम्पल। सीधा उन्होंने सब पैक किया, ऐसा लिया हाथ में, चल पड़े और ये मॉस्को टेम्पल में आए। वहाँ के टेम्पल मुख्य हैं भक्ति विज्ञान महाराज, जिनसे उन्होंने दीक्षा लिया बाद में। वैसा लाबा दाढ़ी और सेम अपना उनका ही ड्रेस था। वो आए और बोले डू यू टीच दिस बुक हियर? बोले हाँ वही तो करते हैं हम लोग दिन रात, हम तो ये तो सिखाते हैं हमको। कैन आई कम एंड स्टे इन योर प्लेस? बोला हाँ यार आ जाओ। तो बट मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। बोला टेंशन नहीं, हमारे पास कुछ नहीं होता, तुम सेवा करो, थोड़ा सद बनाओ ये वो। हाँ बोला हाँ वो तो करूँगा मैं। और जब से मतलब एकदम बड़े प्रामाणिकता से, वेरी वेरी सिंसियर, डेडिकेटेड, अच्छे से कुछ भी सेवा बोला उसमें जान डाल के ही शूट क्लियर। और सब लोग आश्चर्यचकित रहे। हमारे दूसरे ब्रह्मचारी थोड़ा कैजुअल रहते हैं ना, वो करके, ये लोग बोलते इतना कुछ भी बोला तो एकदम ऐसा एकाग्र पूरा, बस उसी सेवा में। फिर एक दिन बोले चलो हम लोग हरिनाम के लिए जाएंगे और पुस्तक वितरण करना है। और ये इतना लंबा दाढ़ी और वो क्रिश्चियन का वो सब कोट। बोले मैं वो दूसरा कपड़ा नहीं तो आ गए वो, और हरिनाम के पीछे वो भी। और जितने भक्त लोग पुस्तक वितरण करते थे उससे दुगना इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इसको देखकर लोग स्वीकार करते थे, ये लोग अजीब लोग है कुछ, तो ये तो अपना आदमी है, तो ले लेते थे बुक। तो इनका बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। पर थोड़े समय के बाद उन्होंने खुद बोला कि मैं ऐसा ही रहूं कि क्या, इतना लंबा दाढ़ी ये सब। तो टेम्पल प्रेस ने बोला नहीं, अगर हमारे जैसा रहोगे तो अच्छा है। तो उन्हें शेविंग किया ये वो, फिर रेगुलर
कुर्ता पैजामा अपना सैफरन वाला। तो फिर बाद में वो फिर दीक्षा हो गया उनका, पद्मनयन दास, और अभी वो डिपार्टमेंट के हेड। बहुत मतलब, क्योंकि पहले से ही वो बहुत क्या बोलते हैं, जिज्ञासु थे, और सत्य की खोज में उनको किसी संस्था वंस्था से लेना नहीं, मुझे सत्य जानना है बस, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी किसी को छोड़ने के लिए, किसी को जोड़ने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने ये जब पढ़ा, अच्छा, फिर मैंने पूछा उनको मेंस क्लास, प्रभु जी, बोले आपको ये गीता में ऐसा क्या चीज मिला जो आप 6 बजे से लेकर शाम को अगले दिन 9 बजे तक, कितना मतलब 9 और 15 घंटा, 15 घंटा पढ़े, ऐसा आपको? बोले मैं सारे ग्रंथ पढ़ा हूं, मैं कुरान पढ़ा हूँ, इस्कान पढ़ा हूँ, क्या बोलते हैं, इस बाइबल पढ़ा हूँ, और इनका नहीं जूस का वो सब पढ़ा हूँ, मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा हूँ, बट फर्स्ट टाइम इन दिस बुक आई सॉ समथिंग which I had never seen in any other scripture. बोला अच्छा, कौन सा? और तब उन्होंने खोल के दिखाया, यही वाक्य। तभी मैं पहली बार मुझे चमका कि बाप रे, प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये मैं ऐसे ही पढ़ के चला जाता था, पर उस व्यक्ति ने जब सुनाया साक्षात्कार के साथ, उन्होंने कहा, ये शब्द सुनाया, यदि उसी गुरु परंपरा में निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। तो मैंने बोला, यहां क्या मिला? बोले आज तक मैं इतने सारे ग्रंथ पढ़ा हूं, कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि भगवान का एक रूप होता है। हमने सुना है भगवान दयालु हैं, हमने सुना है भगवान सब देखते हैं, हमने सुना है कि भगवान सहायता करते, सब सुना है, पर कोई भी इस धर्म ग्रंथ में द कंसेप्शन ऑफ गॉड एज ए फॉर्म मैंने नहीं देखा। और मैं देख रहा हूं, शास्त्र में वर्णन है, वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम। ये वेणु बजा रहे हैं, अरविंद दलायताक्षम, कमल के दल जैसे बड़े आंखें हैं, बरहावतम सम, ऊपर मोर का पंख है, असित अंबुद, काले बादल का उनका स्वरूप है, घनश्याम, सुंदरांगम, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों क्या बोलते हैं, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। मतलब एक बार जो इनके प्रति आकर्षित हो गया, और सब चीजें इस दुनिया की फीका पड़ जाता है उनके सामने, भले कितना भी सुंदर हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली हो, इनको जिसने रस का आस्वादन कर लिया, और सब रस फीका पड़ जाता है। और फिर उन्होंने कहा, बोले भक्त वत्सल कृष्ण, कि वो भगवान अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं, रथ चलाने के लिए पार्थ सारथी बन जाते हैं। बोले दिस वॉज द हाइट दैट ही लव्स हिज डिवोटीज सो मच, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम से वो बंध जाते हैं और उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे माता यशोदा, हम दामोदर लीला में पढ़ते हैं ना, भगवान को बांध देते हैं वो। भगवान को कौन बांध सकता है? विश्वरूप दर्शन किए तो कितना रस्सी लाओगे तुम, पर भगवान प्रेम की रज्जू से बंध जाते हैं। और ये जब मैंने देखा, बोले रात भर में रोता रहा, मेरे आंखों से आंसू आ रही थी, और इसी चित्र को मैं देखता रहा बस। तो मेरे को याद आया, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए, तो वहां एक अनपढ़ ब्राह्मण था, उसको पढ़ना नहीं आता था, पर गुरुजी ने बोला था हर रोज पढ़ तू, बस यहां से यहां तक पढ़ते रह।
और उसकी आंखों में लगातार आंसू। महाप्रभु ने पूछा, और सब उसकी मजाक कर रहे थे, सब दूसरे ब्राह्मण। तो महाप्रभु ने पूछा, तू तू रो क्यों रहा है? बोले, नहीं नहीं, मुझे समझता कुछ नहीं है, पर ये चित्र देखता हूं तो मैं रोता हूं कि मेरे प्रभु इतने महान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो सांस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, और वो अपने भक्त के सारथी बन के चलाते हैं। ये जब मैं देखता हूं ना, तो मैं अपने हृदय में जो भाव है उसको नियंत्रण नहीं कर पाता हूं कि मेरे प्रभु कितने महान है। और ऐसे भक्त वत्सल कृष्ण को छोड़कर और किसको शरण जाना है? महाप्रभु उसको आलिंगन किए, बोले तुमने गीता को समझा है, तुमने गीता का सार को समझा है कि वो सर्वोच्च, सब सृष्टि के स्रोत, सर्व कारण के कारण और अधीश्वर, वो खुद भक्तों के सेवक बन जाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो इस तरह से यहां बहुत सुंदर तरीके से तो अभी अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे। समय कितना हो गया? ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं अभी। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है यहां। धृतराष्ट्र, संजय बैठा हुआ है हस्तिनापुर में, यानी दिल्ली, और लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में। संजय कैसे बोल पा रहा है? व्यास देव की कृपा से उसके हृदय में जैसे मानो टेलीविजन, पूरा कौन क्या कर रहा है, कौन, न केवल टेलीविजन में सिर्फ हम देखते हैं वहां हो रहा है, ये हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, उसने मारा, पर वो बैट्समैन के मन में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। पर व्यास देव की कृपा से संजय न केवल, जो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था उनके आंख के रूप में, वो न केवल कुरुक्षेत्र के पूरी जो दृश्य है, न केवल उसको देख पा रहा, हर एक व्यक्ति को देख पा रहा था, बल्कि हर एक व्यक्ति की क्रियाएं, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है और क्या मन में सोच रहा है, यहां तक भी समझ रहा था। और अब सबसे मुख्य सवाल, धृतराष्ट्र का ये प्रश्न, धर्म क्षेत्रे, क्यों धर्म क्षेत्र? अब धृतराष्ट्र के मन में एक संशय आया, संशय, बार बार संशय आ रहा है, क्या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र इतना पवित्र है कि देवतागण भी इसको पूजते हैं, इस कुरुक्षेत्र स्थान को। समवेता युयुत्सव, युयुत्सु मतलब मालूम है, एक जापानीज होता है जुजुत्सु बोलते हैं उसको, यहां से ये आया होगा, प्रभुपाद कहते हैं वो जुजुत्सु है ना, यहां से आया युयुत्सु, तो एक फाइटिंग, आर्ट ऑफ फाइटिंग। तो समवेता युयुत्सव, लड़ाई के लिए आए हैं। और धृतराष्ट्र कहता है, हालांकि दोनों का, राजा मतलब प्रजा को समान दृष्टि से देखना चाहिए, पर क्या कहता है, मामका पांडवाश्चैव, यहां इसकी बुद्धि समझ में आ रही है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, भेदभाव कर रहा है। किम अकुर्वत संजय, क्योंकि उसको मालूम था कि योग्य व्यक्ति धर्म के अनुसार, युधिष्ठिर महाराज उम्र में बड़े थे, पांडु के पुत्र थे, योग्य थे, और उनको बैठाना चाहिए था। पर क्या क्या षड्यंत्र रचा धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने मिलकर, कर्ण और शकुनी और दुशासन के साथ। और अब अरे परिस्थिति ऐसी आ गई कि एक सुई के ऊपर, जो नोक के ऊपर जितना जो जगह है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। शांति दूत बनकर भगवान आए, बोले यार इनको 5 गांव दे दो, क्षत्रिय चलेगा ना, तुम राज्य करो पूरा। बोले नहीं, एक सुई के ऊपर जो है जगह, उतना भी नहीं दूंगा। मतलब जबरदस्ती युद्ध पे आना ही पड़ा।
और अब आ गए, भगवान ने प्रण ले लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। मेरी सेना एक और 1 करोड़ नारायणी सेना जो आज तक कभी हारी नहीं है, वो एक पक्ष और दूसरा पक्ष मैं, दोनों में डिवाइड कर लूंगा। तो मैं दोनों समान हूं, तुम सेना लेना है या मुझे, और मैं हथियार नहीं लूंगा। टॉस जीता कौन? अर्जुन। अर्जुन को बोला तू मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चाहिए मुझे। दुर्योधन को हृदय में फुल्ले फूट रहे थे, वाह टॉस जीता गधा कहीं का, बैटिंग फील्ड में फील्डिंग ले लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं सेना लेता हूं, और अंदर से खुश होकर निकल गया, इससे पहले कि अर्जुन को उल्टा किसा बोल दे, निकल गया वहां से। लड़ाई हो गया, लड़ाई होने के लिए तैयार है, शंख बज गए। अब पूछ रहा है मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। और हमारे आचार्य बताते हैं क्यों ये प्रश्न पूछ रहा है। लड़ाई के लिए तो आए हैं, इतने सालों से सोच रहे हैं वो, और कोई भी उसमें से क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। किमकुर्वत, क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में संशय था कि पवित्र स्थान जो है धर्म क्षेत्र, मेरे बच्चे थोड़ा धार्मिक होकर नहीं 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 तुम लोग सही हो, तुमको ही राज्य देंगे, अच्छा भ्रमित हो गया तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मेरा सारा योजना का। एक इसलिए पूछ रहा लड़ रहे हैं कि नहीं, लड़ रहे हैं कि नहीं। या हो सकता है दोनों आपस में क्या बोलते हैं संधि के, ठीक है यार लड़ेंगे नहीं, तेरे को हम लोग आधा राज्य चलो हम लोग करेंगे। हो सकता है बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि जो है ठीक हो जाए धर्म क्षेत्र के प्रभाव से। या हो सकता है कि पांडव कहेंगे हमको लड़ना नहीं है, हम लोग तो भाई चले जाएंगे गांव, हम लोग वापस जंगल में चले जाएंगे, तुम ही लोग राज्य करोगे, क्यों यार इतना मारपीट, छोड़ो तुम लोग ही लो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चलो। पूछ रहे ऐसा हुआ क्या, युधिष्ठिर फिर से चला गया क्या वापस? मतलब इतने उत्सुक है, मतलब चाहते हैं कि युद्ध हो और जीते कौन? कौरव। तो संशय होते हुए पूछ रहा है। इस मूर्ख को संजय लास्ट में बताते, अंतिम श्लोक गीता का, कि तू न केवल, मतलब मन में मन सोच रहे, तू न केवल भौतिक रूप से अंधा है धृतराष्ट्र, तू तो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो, आज नवरात्रि चल रही ना, विजयदशमी एंड होता है उसका, तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। बोले जहां भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के संस्थापक हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं, वो एक पक्ष में खड़े हैं, भले वो कितने भी कम लोग हों, यहाँ 7 हो यहाँ 11 हो, यहाँ कितने भी शक्तिशाली भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और शाल्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े विकर्ण, एक से बढ़कर एक, और यहाँ भीम, अर्जुन और पांडव, और कुछ लोग विराट, द्रुपद, ऐसे भी लोग थे। बट इनके सामने भीष्म पितामह एक काफी है। आप सोचिए अमेरिका वर्सेस जिम्बाब्वे अगर वॉर हो गया, अभी कौन जीतने वाला, कोई संशय की बात है क्या? तो भीष्म, दुर्योधन को पूरा विश्वास था अगर भीष्म है और द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, ये लोग को ऐसे उड़ा देंगे, क्योंकि वैसे तो कृष्ण लड़ने नहीं वाले, खत्म। इतना खुश है वो। और यहां दुर्योधन भी धृतराष्ट्र भी पूछ रहा है। यानी भौतिक दृष्टिकोण से देख रहा है, और जब तक ये भौतिक दृष्टिकोण होगी हमारी, तब तक हम गीता को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण कौन है ये जान नहीं पाएंगे। कृष्ण के पक्ष में होना धर्म, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जयम। जहां धर्म है वहां कृष्ण है,
जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्यमेव जयते। तो इस तरह से इस श्लोक में एक मतलब फाउंडेशन डाला जा रहा है कि यहां से शुरू हो रहा है गीता, और बाद में हम देखेंगे किस तरह से ये आगे बढ़ता है। दुर्योधन भी वैसे ही है, वही भौतिक दृष्टि से को देख रहा है और अपना राजनीति के साथ पूरा प्लान कर रहा है सबको खोज रखने का। पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने बताया कि जब हम कृष्ण के मार्गदर्शन में, कृष्ण की जो गीता है एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु परंपरा में अगर एक सद्गुरु आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के निर्देशन में इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत कौरव जैसे हैं वो, और एक आवाज छोटी सी है, दैवी आवाज, नहीं मेरे को अच्छा भक्ति करना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, पर वो आवाज बहुत ही छोटी सी है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े बड़े भीष्म द्रोण जैसे हैं। पर अगर हम इनके पक्ष में कृष्ण को लाए, जैसे कृष्ण एक हैं और हमारे भौतिक जो गुण हैं वो सब शून्य है। आप कितने भी शून्य डालो, अगर एक डालोगे तो उसका मूल्य है, अगर एक हटा दिया तो कितना भी शून्य डालो उसका अंतिम क्या होगा, जोड़ने से शून्य होगा। तो ये ज्ञान श्रील प्रभुपाद की कृपा से गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहाँ श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ उनके भक्त हैं और सारी जो भौतिक संपत्ति समृद्धि है उनको अगर उनकी सेवा में लगाए तो निश्चित रूप से तत्र श्री, वहाँ ऐश्वर्य है, विजय वहाँ जीत है, ध्रुवा नीतिर वहाँ सच्चा नैतिकता है, शाश्वत नैतिकता। इत इद मतिर ममा, इस तरह से सुंदर श्लोक में वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कृष्ण के पक्ष में आने का मतलब एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ा सरल तरीका है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति अभिन्नत्वाद नाम नामिनो, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं और वो नाम के अंदर वो शक्ति है, परित्राणाय साधु नाम, अपने जो साधुत्व है उसको बढ़ाना, विनाशाय च दुष्कृताम, सारी जो दानविक या आसुरिक प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने की शक्ति ये नाम में है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हरे कृष्णा। यस, एक प्रश्न है, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। नहीं, दोनों कुरुवंश है, दोनों कुरुवंश है, पर यहां भेद कर रहे हैं वो। अरे कौरव द्रोण, दुर्योधन विश्वास नहीं था, ये मायावी है, ये बस एक वाला कुछ तो मायावी है। धृतराष्ट्र को मालूम था, पर कहते वो वड़त है पण क्या क्या कड़त है पण वड़त नहीं। मुझे मालूम है ये भगवान है, क्योंकि मैंने देखा, कहाँ कहाँ मैंने देखा। अर्जुन ने जब द्रौपदी को जीता तो मैं समझ गया हमारी हार होने वाली है। अर्जुन को मैंने देखा जब धनंजय सब धन प्राप्त करके आया और क्या बोलते हैं राजस्व यज्ञ कर लिया, तब मैं समझ गया कि हम हारने वाले।
हारने वाले हैं, हारने वाले, मुझे मालूम था। जब युधिष्ठिर को यहाँ से धोखा देकर निकाल दिया गया और भीम ने कसम खाया कि सबको मैं मार डालूंगा, फिर भी युधिष्ठिर का नाम सुन के चला गया हो, तभी मैं समझ गया कि हम जीत कभी नहीं होगी हमारी। द्रौपदी का निर्वस्त्र किया गया भरी सभा में, उस राज्य साम्राज्ञी उसका निर्वस्त्र किया गया और सब चुपचाप बैठे थे, यहां तक कि इन लोग भी चुपचाप बैठ गए। तब मैं समझ गया, ये दुशासन ने उसको निर्वस्त्र किया, तब मैं समझ गया कि हमारा हार निश्चय है। खुद बोलता है वो, पर मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं पर ये क्रोध करता है, ये सुनता नहीं है मेरा। तो एक उसकी दुर्बलता, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी, मैं तो राजा, मैं तो बड़ा हूं, पांडु तो मेरा छोटा है, मैं बड़ा हूं पर मैं अंधा हूं, तो मैं राज्य पर नहीं बैठा। वो उसका दुर्बलता था, वो उसको काट रहा था हमेशा। और दुर्भाग्यवश पांडु का लड़का उम्र में बड़ा था और पांडु राजा थे, तो कहा उसका योग्य है, पर दुर्योधन को राज्य चाहिए था। तो पुत्र मोह और उसकी एक जो दुर्बलता की राज्य की इच्छा, ये बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। पश्यन्नपि न पश्यति, बोला ना, कड़त है पण बढ़त नहीं, सब समझता है पर होता नहीं मेरे से, मैं क्या करूं, ये सुनता नहीं, सुनता नहीं। तू समझ, खत्म कर सकता था उसको, विदुर ने बोला निकाल उसको, बहिष्कार कर यहां से, एक को करेगा तो 99 बचेंगे तेरे, नहीं तो एक भी नहीं बचेगा तेरा बच्चे। विदुर जी बोले, भीष्म पितामह बोले, व्यासदेव जी आके बोले, नारद जी बोले, कितने लोग आके सुनाए उनको। हाँ हाँ हाँ, सब समझता है मुझे, पर मैं क्या करूं, मला माहिती आहे हरिनाम जप करायचा, पण काय करू मी। हरे कृष्णा।